सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप का गजा मंसूबा मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 रुकने मुमालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और इंडोनेशिया की हिमायत। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर का अमन मंसूबे की मंजूरी का खैर मकदम। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, यह मंसूबा गजा में अमन की बुनियाद रखने का एक मुस्बत और अमली कदम है। गजा से इजरायली फौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। चीन और रूस का अमेरिका की गजा अमन करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। फ़लस्तीनियों का किरदार, शफ़ाफ़ियत और इस्तेहकाम फोर्स की इख्तियार से मुताल्लिक़ अहम नुकात वाज़े नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। रूसी मंदूब का कहना था कि यह मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमल से बाहर रखता है। हमास समेत दीगर मज़ाहिमती ग्रुप्स ने करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, करारदाद गजा में गैर मुल्की कंट्रोल के लिए रास्ता हमवार करेगी। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने करारदाद को खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ करार दे दिया। इज़राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी मनसूबा इब्राहिमी मुआहिदों की तौसीक़ का भी बाइस बनेगा। इंटरनेट का आलमी शटडाउन। तकरीबन 4 घंटे की क्लाउडफ्लेयर की खराबी ने डिजिटल दुनिया को जैम कर दिया। मईशत को अरबों का झटका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों वेबसाइट्स बंद। एक्स, स्पॉटिफाई, चैट जीपीटी और अमेजॉन भी मुतासिर। क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि मसले की नौयत जानने के लिए काम कर रहे हैं। इस हवाले से जल्द अपडेट किया जाएगा। पीटीए का कहना है कि आलमी प्लेटफॉर्म्स और मुकामी ऑपरेटर्स के साथ राबते में है। सर्विसेज की मुकम्मल बहाली तक सूरत हाल की निगरानी जारी रखी जाएगी। कुछ सर्विसेज इंटरनेट की डाउन हैं, जो ग्लोबल वेबसाइट्स हैं, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि सपोर्ट करती है बहुत सारी वेब सर्विसेज के थ्रू, डीएनएस एट्सेट्रा के थ्रू, सीडीएन्स इनके हैं, उनके वहाँ क्लाउडफ्लेयर में आउटेज आई है। क्लाउडफ्लेयर की खराबी से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलमी सतह पर बड़ी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स मुतासिर हैं। विफाकी वज़ीर IT टेलीकॉम शज़ा फातिमा की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, क्लाउडफ्लेयर कंपनी इंटरनेट की सिक्योरिटी और फराहमी को यकीनी बनाता है। क्लाउडफ्लेयर की खराबी की वजह से दुनिया के 20% इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हैं। आजाद कश्मीर में मोदी सरकार की साजिश नाकाम। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं। अमेरिका से लेकर दीगर ममालिक याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं, आप जंगे भी हारे, अब साजिश भी हारोगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आजाद कश्मीर में 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। हम बंद कमरों से नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। एक नहीं 2 बार आजाद कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमारा मैंडेट छीनकर कठपुतली को वजीर आजम बनाया गया। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार, अल्लाह ताला मेरा मददगार। फैसल मुमताज राठौड़ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। तकरीब ऐवानी सदर मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर फैसल करीम कोंडी और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, पीपल्स पार्टी रियासत की सबसे बड़ी जमात बन गई। अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल फैसल राठौड़ से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। आज़ाद जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। पंजाब हुकूमत का कलअदम TLP के खिलाफ दीगर सूबों में कार्रवाई के लिए विफाक से दरख्वास्त का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मरियम नवाज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दिया। ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका है। कलअदम जमात के ठिकानों से जदीद असलहा, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर सामान बरामद किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में आयमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। आयमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। T20 ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को 148 रन का हदफ। जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 147 रन तक महदूद रही। ब्रायन बेंट 49 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। कप्तान सिकंदर रजा
24 गेंदों पर 34 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेले। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर अब्दुल समद ट्राई नेशन से बाहर। हसन नवाज को अब्दुल समद की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। अजहर अली साबित कप्तान सरफराज अहमद को जिम्मेदारी मिलने पर नाराज। पीसीबी डायरेक्टर डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्ताफी अजहर अली ने अपना इस्तीफा क्रिकेट बोर्ड हुकाम को भेज दिया। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट और सेलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। सरफराज अहमद को अंडर 19 टीम का इंचार्ज बनाए जाने के बाद अजहर अली के इख्तियारात महदूद हो गए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 कर दी गई। एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 की। चीफ जस्टिस याया अफरीदी काउंसिल के सरबरा होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल खान मादुखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन के इस्लामाबाद में एहतजाजी वॉक। शदीद नारेबाजी की गई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ये ऐवान अवाम का है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई से मुलाकातें न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी एक्शन न हुआ। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मजहबी मुकामात मौजूद हैं। पाकिस्तान आने वाली सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म की अमरीका में मुक़ीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, सिख बरादरी के मुक़द्दस मुकामात की देखभाल यकीनी बना रहे हैं। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की KPK में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 23 खारजी हलाक। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में रिंग लीडर महसूद आलम समेत 10 खारजी मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखील में 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 15 और 16 नवंबर को दोनों कार्रवाइयाँ सर अंजाम दी। सदर वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारतीय आर्मी चीफ का बाहमी तजादात और जहनी इंतशार से भरा बयान। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद जहनी बौखलाहट का शिकार। मार्के हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया। भारतीय आर्मी चीफ का एक तरफ दावा है कि हिंदुस्तान ने कुछ असलाह इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ एतराफ़ ये है कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलाह खरीदना पड़ेगा। दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी की वजह से अंदर न जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस। सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामे तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। सफ़ीर नटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी काविशों को सराहा। मैं समझता हूँ तासुब की अहमियत को निकाल के बात करें। वफाकी वज़ीर सेहत को इसकी टोपी उसके सर नहीं करना चाहिए ना। उनको तो ये कहना चाहिए मैं वफाकी वज़ीर सेहत हूँ। आए मेयर साहब, आए वज़ीर सेहत साहिबा, आए साथ बैठकर काम करते, बताइए हम सेहत के निज़ाम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैं कहता हूँ खुदारा इन चीज़ों के ऊपर जो है ना सियासत होनी चाहिए ना कोई और चीज़ होनी चाहिए। तरक्की का साल है, बेहतरी का साल है। जो वादा था हमारा कराची वाले से, काम करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह काम हो रहा है और काम होता हुआ नज़र आ रहा है। लड़ाई लड़ाई मुआफ करो, कराची की गलियां साफ करो। मेयर का मुस्तफा कमाल को पैगाम। मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। कहते हैं मुस्तफा कमाल वजीर सेहत हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए कोई बड़ा पैकेज ले आए। मेयर कराची ने बल्दियाती चेयरमैन को भी सराहा। कहा, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने भी अब काम करना शुरू कर दिया है। कराची के 7 अजला में काम होता नजर आ रहा है। MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी और शहरी सिंध की तबाही की जिम्मेदार है। कराची में हमारा मैंडेट चोरी किया गया।
टोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत के फैसलों का वजन कोई उठाने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क को शफाफ इंतखाबात और अवामी फैसले के मुताबिक ही चलाया जा सकता है। कराची में टैंकर ने एक ही रोज में 2 अफराद की जानें ले ली। नॉर्थ कराची में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तइल हुजूम की टैंकर को आग लगाने की कोशिश, ड्राइवर फरार। सुपर हाईवे के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। शहरी जाँ बहक, एक जख्मी। कराची में डिफेंस से नौबहाता खातून की लाश मिलने की तहकीकात। लड़की के वालिद ने बेटी के कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि खातून की मौत गला दबने के बायस हुई। वालिद के मुताबिक बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आर्जी तौर पर मुकीम थी। रिश्तेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता शाम लड़की छत पर गई थी, काफी देर तक वापस न आई। बाद में मालूम हुआ कि किसी ने गला घोंटा है और बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मौत की तस्दीक की। कराची में डबल डेकर और नई ईवी बसेस आइंदा हफ्ते से चलाए जाने का फैसला। शर्जील नामीमन ने शहरियों को नवीद सुना दी। सिंध के सीनियर वजीर की जेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी असद जामिन की BRT के जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर की ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए रूट्स के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर गिलगित बाल्टिस्तान मेहदी शाह का व्हाट्सएप अकाउंट हैकर के व्हाट्सएप से मुतालिक और मुतादिद अफराद से राब्ते। हैकर ने मेहदी शाह के व्हाट्सएप नंबर से रकम तलब की। सऊदी वली अहद का दौरा अमरीका, आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस में शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी वली अहद अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। सदर ट्रंप सऊदी वली अहद के दौरे के हवाले से पुरजोश, मुलाकात को अहम करार दे दिया। 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अलावा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा था कि वो इब्राहिमी मुआहदे के हवाले से भी मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू करेंगे। ईरान का भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री सहूलत खत्म करने का ऐलान। भारतीय पासपोर्ट पर ईरानी वीजा की छूट 22 नवंबर से मुअत्तल होगी। भारतीय शहरियों को ईरान का सफर करने या एयरपोर्ट को नकलो हमल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए वीजा हासिल करना होगा। ईरानी वजारत खारजा ने फैसले के हवाले से ताज़ा तरीन एडवाइजरी जारी कर दी। ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बाबर आजम पर जुर्माना आयद कर दिया। मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। बाबर आजम ने ICC कोड के आर्टिकल 2.2 की खिलाफ वर्जी की। ICC के मुताबिक बाबर आजम ने अपनी गलती कबूल कर ली। श्रीलंका के खिलाफ आउट होने के बाद बाबर आजम ने बैट स्टंप्स को मारा था। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की फतवाहत की हैट्रिक। पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दोहा में खेले गए मैच में माज सदाकत ने 15 गेंदों पर 37 रन की इनिंग्स खेली। गाजी कौरी ने 16 और मोहम्मद नईम ने 6 रन स्कोर किए। ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन्स टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। नेपाल ने 171 रन का हदफ 13 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। बेनीता पॉन ने 107, मीनाक्षी चौधरी ने 43 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से महरीन अली ने 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम अपना चौथा लीग मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल खेलेगी। मुल्तान सुल्तान्स का PSL मैनेजमेंट से रब्ता एक और खत तहरीर कर दिया। नया ऑफर लेटर न दिए जाने पर वजाहत तलब कर ली। PSL मैनेजमेंट से वैल्यूएशन रिपोर्ट और ऑफर लेटर का भी मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक मुल्तान सुल्तान समेत तमाम टीमों का पुराना मुआहदा 31 दिसंबर तक काबिल अमल है। PSL मैनेजमेंट ने मुल्तान सुल्तान का मुआहदा मुअत्तल और मनसूख नहीं किया। और AFC एशियन कप क्वालिफाइंग राउंड, शाम के खिलाफ पाकिस्तान का मायूस कुन खेल। शाम ने पाकिस्तान को 5-0 गोल से हरा दिया।